गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इसकी छठी इकाई रेखीय समीकरण। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। चर विभिन्न मान ले सकता है? हाँ, बिल्कुल सत्य है ये। दूसरा है, बीज गणित में अक्षर को अज्ञात राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? हाँ, सत्य है। यही अक्षर ही चर राशियां होती हैं जो विभिन्न मानों के लिए बदलती रहती हैं, इसीलिए ऊपर लिखा है कि चर विभिन्न मान ले सकता है। चलिए अगला देखते हैं। चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का हल कहलाता है। हाँ, सत्य है एकदम। इसका डी पार्ट है, 10 माइनस एक्स का अर्थ x को 10 में से घटाया गया है। हाँ, ये सत्य है। आगे है, 40 में से x के 4 गुने घटाने को 4x माइनस 40 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? नहीं, ये उल्टा है। इसको व्यक्त करेंगे 40 माइनस 4x से, इसलिए ये असत्य हो गया। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित कथनों से रेखीय समीकरण बनाइए। किसी संख्या का 4 गुना और 15 का योग 31 है। इसको इन्होंने हल कर रखा है। मान लिया है कि संख्या x है, तो प्रश्न अनुसार संख्या के 4 गुना माने 4 गुणा x हो जाएगा और इसी में 15 योग कर देना है। इसका मान 31 आएगा। तो देखिए 4 गुणा x का मतलब है 4x प्लस 15 बराबर 31। ये इसका समीकरण बन गया है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे। एक संख्या के 3 गुने से 5 अधिक 29 के बराबर है। अब जरूरी नहीं है हम संख्या x माने, हम कोई और भी अक्षर ले सकते हैं। मान लिया संख्या y है, अब इसका 3 गुना करेंगे तो y गुणा 3 हो जाएगा और उससे 5 अधिक का मतलब इसमें 5 जोड़ देना है। अब इसका मान है 29 के बराबर। अब देखिए 3 गुणा y बराबर 3y प्लस 5 बराबर 29। ये इस कथन का रेखीय समीकरण बन गया। आगे कह रहे हैं, मैं एक संख्या सोचता हूँ, इसमें 12 जोड़ने पर 42 प्राप्त होता है। माना मेरी सोची गई संख्या p है। अब इसमें 12 हमें जोड़ना है तो p प्लस 12 बराबर हो जाएगा 42 के। फोर्थ पार्ट है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 है। यहाँ पर देखना है कि सम संख्या है, इसलिए इसको हम x ना मान करके 2x मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि पहली सम संख्या 2x है। अब सम संख्याएं 2-2 के अंतर पर होती हैं। जैसे 4 है तो अगली सम संख्या 6 होगी। तो वैसे ही अगर एक सम संख्या 2x है तो अगली सम संख्या 2x प्लस 2 होगी। अब इन दोनों का योग 18 है। बस बन गया समीकरण। अगला कह रहा, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 24 है। यहाँ पर देखिए सम संख्या हम 2x मान रहे थे, इसलिए विषम संख्या 2x प्लस 1 मानेंगे। पहली विषम संख्या 2x प्लस 1 है तो अगली विषम संख्या भी 2 के अंतर से ही होती है। जैसे पहली 5 है तो अगली 7 होती है ना, वैसे ही। तो 2x प्लस 1 है तो अगली विषम संख्या 2x प्लस 3 हो जाएगी। अब इन दोनों का योग दिया है 24 के बराबर। तीसरा प्रश्न है, x का एक चर के रूप में प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को एक समीकरण में रूपांतरित करके हल कीजिए। फर्स्ट है, एक संख्या के 2 गुने में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। माना संख्या x है। अब इसका 2 गुना x यानी 2x हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि 2x में से 5 घटाया जा रहा है तो 7 मिल रहा है। तो 2x माइनस 5 बराबर 7 हो गया। अब इसको हल करना है। तो यहाँ क्या है, 5 माइनस में है और बाईं तरफ है। अब ये संख्या है, इसको हम दाहिनी तरफ लाएंगे तो ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगी। देखिए 2x बराबर 7 प्लस 5 यानी 12 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है। x को 2 गुणा कर रहा है और जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा ना तो इसकी संख्या उलट जाएगी। देखिए घटाना था तो जोड़ हो गया, अब गुणा हो रहा है तो भाग हो जाएगा। तो ये 12 को भाग कर देगा 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 6। x की वैल्यू 6 आ गई। सेकेंड पार्ट है, किसी संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ने पर 43 प्राप्त होता है। यहाँ संख्या हमें x ही मानना है, ऊपर दिया हुआ है इसलिए। तो माना संख्या x है। अब इसका 2 गुना 2x हो जाएगा और इसमें 9 जोड़ने पर यानी 2x प्लस 9 तब 43 आएगा। अब ये समीकरण बन गया है, इसे हम हल करेंगे। बाईं तरफ हम 2x रखेंगे, ये संख्या है ना, ये बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा यानी 43 माइनस 9 आ जाएगा। अब 43 से 9 घटाया, आ गया 34। 2x की वैल्यू 34 है, x की वैल्यू निकालेंगे, 2 इधर गुणा कर रहा तो इसको भाग कर देगा, तो ये आ जाएगा 17 के बराबर। थर्ड नंबर है, एक संख्या का 3/4 12 है।
मान लेते हैं संख्या x है। अब 3/4 माने 3/4, यानी x गुणा 3/4 है 12 के बराबर। अब x जब हमें निकालना है ना, 3/4 इधर गुणा कर रहा है ना, तो दूसरी साइड जाके भाग कर देगा। भाग करने का मतलब पलट के गुणा करना। तो 12 है ना, अब यहाँ गुणा का निशान करेंगे तो बाद की संख्या पलट देंगे। अब इसको सरल करेंगे, जैसे 3 एकम 3 हम यहाँ काट भी सकते हैं, और 3 चौक 12। अब ऊपर बचा 4 गुणा 4, इसका गुणनफल 16 आ गया। तो x का मान यहाँ आ गया 16। चौथा पार्ट है, किसी एक संख्या के आधे में 15 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। अब मान लेते हैं संख्या x है, आधे का मतलब 2 से भाग दे देना है इसको, तो x का आधा हो गया x/2। अब इसमें 15 जोड़ना है, तो प्लस 15 कर दिया, इसका मान आ गया 27 के बराबर। अब हम x/2 को ही बाईं तरफ रखेंगे, 15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह उलट जाएगा, यानी घट जाएगा। 27 से 15 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर 2 क्या कर रहा था, भाग कर रहा था। तो यहाँ से हट के जब दूसरी तरफ आएगा, यानी इस तरफ आएगा, तो ये गुणा कर देगा। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 12 और ये गुणा 2, 24 आ गई। फिफ्थ पार्ट कह रहा है, एक संख्या का 1/3 उस संख्या से 10 कम है। माना संख्या x है, अब इसका 1/3 का मतलब है x गुणा 1/3, और ये है इस संख्या से 10 कम, यानी x माइनस 10। x से 10 निकाल देंगे, 10 कम हो गया। अब देखिए यहाँ 3 क्या कर रहा, भाग कर रहा। यहाँ से उठ के जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा ना, तो गुणा करने लगेगा 3, तो x का मान हो गया 3 गुणा x माइनस 10। यहाँ कोई चिन्ह नहीं का मतलब गुणा लगा हुआ है। अब 3 से हम ब्रैकेट को खोलेंगे, तो 3x को गुणा करेगा 3x हो जाएगा, माइनस 3 10 को गुणा करेगा 30 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, अपनी सुविधा के लिए इनका हम क्रम बदल सकते हैं, ना भी बदले तो भी हल हो जाएगा, लेकिन हम 3x माइनस 30 को पहले लिख ले रहे हैं और इस x को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। अब 3x यहाँ बाईं तरफ है और ये x है बराबर के दूसरी तरफ, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3x माइनस x। यहाँ पर है माइनस 30 और x के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि शून्य है। शून्य में 30 जोड़ेंगे तो 30 ही आ जाएगा। 3x में से x निकल गया तो 2x आ गया 30 के बराबर। हमारे में नीचे जगह नहीं ना, इसलिए हमें आगे बढ़ा के लिखना पड़ रहा है। 2x की वैल्यू 30 है, तो x की वैल्यू 2 इधर आके भाग कर देगा, 15 आ जाएगी x की वैल्यू। चौथा प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण है 2x प्लस 5 बराबर 15 के। अब यहाँ पर 2x रखेंगे बाईं तरफ, 5 धन में है तो दूसरी तरफ आया माइनस हो जाएगा। 2x की वैल्यू आ गई 10 के बराबर। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर भाग करेगा तो आ गया 5। अब उत्तर की जांच करना है। यहाँ पर बाईं तरफ ही x लिखा है, इसलिए x वाला पार्ट ही हम यहाँ रखेंगे। बायां पक्ष है 2x प्लस 5, x का मान हमने अभी 5 निकाला है, वही यहाँ पे रख देंगे। 2 गुणा 5 प्लस 5, 5 दूनी 10 प्लस 5 15 आ गया, और यही हमारा बराबर के बाद दिया हुआ था, तो जांच हो गई उत्तर की। अगला समीकरण है 5x प्लस 7 बराबर 32 के। तो 5x ही बाईं तरफ रहेगा, 7 प्लस में है तो दूसरी तरफ आके 32 से माइनस हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू आ गई 25 के बराबर। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 5 इधर गुणा कर रहा है तो आके 25 को भाग कर देगा, तो x की वैल्यू आ गई 5 पचे 25, 5 आ गई x की वैल्यू। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, बायां पक्ष लिखेंगे पहले, 5x प्लस 7 जो दिया हुआ है ना, यही वाला। अब यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे, यानी 5 गुणा 5 प्लस 7 आ जाएगा। देखिए 5 पचे 25, इसमें 7 जोड़ा 32 आ गया, और यही दायां पक्ष है, तो उत्तर की जांच कंप्लीट है। थर्ड नंबर का समीकरण है 11x माइनस 3 बराबर 30 के। यहाँ भी वही चलेगा, 11x बाईं तरफ रखेंगे, 3 इधर माइनस है तो दूसरी तरफ आके 30 में प्लस हो जाएगा, तो ये 33 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 11 इसको भाग कर देगा, x की वैल्यू आ गई 11 तिया 33, 3 आ गई। अब बायां पक्ष हम उठाएंगे 11x माइनस 3 यहाँ से, और इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, तो ये 11 गुणा 3 माइनस 3, 33 में से 3 निकल गया तो 30 आ गया, और यही दायां पक्ष है। आगे समीकरण है x बटा 3 माइनस 2 बराबर 1। तो x बटा 3 हम बाईं तरफ रखेंगे, माइनस 2 आके 1 में प्लस हो जाएगा, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा।
x बराबर निकालेंगे 3 इधर भाग कर रहा तो इस इधर आएगा ना तो गुणा कर देगा 3 गुणा 3 यानी 9। x की वैल्यू आ गई 9। अब हम बाएं पक्ष लेंगे x बटा 3 माइनस 2 ये वाला, और यहाँ पर हम x की वैल्यू 9 रखेंगे माइनस 2। अब 3 से 9 को भाग देंगे तो 3 आ गया, 3 माइनस 2 बराबर 1, यही है दायां पक्ष। उसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है 7 प्लस 3 बटा 2x बराबर 10। 3 बटा 2x प्लस 7 हम कर लेते हैं तो भी वही बात है, ये 10 के बराबर है। 3 बटा 2x रखेंगे हम यहाँ पर, 7 को दूसरी साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 10 से, तो ये आ गया 3 के बराबर। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 बटा 2 इधर से आएगा ना तो इधर भाग करेगा। भाग का क्या मतलब है, पलट के गुणा कर देना। देखिए गुणा का निशान लगाया, बाद की संख्या को पलट दिया। अब 3 3 को काट देगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें उत्तर की जांच करनी है। समीकरण है 7 प्लस 3 बटा 2x बराबर 10। अब हमें x की जगह पे रख देना है 2, अभी जो हमने निकाला है, तो 7 प्लस 3 बटा 2 गुणा 2। अब आगे हम जब देखते हैं तो 2 2 को काट देगा, 7 प्लस 3 बचेगा, 7 प्लस 3 आ गया 10 के बराबर। जो बायां पक्ष था वही दायां पक्ष आ गया। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित रेखीय समीकरणों को हल कीजिए। 2x माइनस 3 बराबर है x प्लस 5। ये देखिए अब इन्होंने क्या किया है, एक एक को पक्षांतर किया है, यानी -3 को उठाकर देखिए इस तरफ ले आए हैं, प्लस में हो गया है। और अगली लाइन में इन्होंने क्या किया है, x को दाहिनी तरफ से ले जाकर बाईं तरफ कर दिया है। देखिए 2x और यहाँ प्लस में x था तो -x कर दिया, ये बराबर हो गया 5 और 3 जोड़ लिया 8 के बराबर है। अब 2x में से एक x निकल गया, x माने 1x होता है तो 1x बचा, 1 लिखा नहीं जाता है, x माने 1x, तो x की वैल्यू आ गई 8 के बराबर। सेकेंड पार्ट है 3 इंटू एक्स प्लस 1, यानी 3 गुणा कर रहा है इसको, बराबर है x प्लस 11 की। ये हमने समीकरण लिख दिया। अब 3 गुणा कर रहा है इसलिए हम ब्रैकेट को खोलेंगे और दोनों को गुणा कर देंगे 3 से। ब्रैकेट लगा है ना, इसलिए 3 इन दोनों को गुणा करेगा। देखिए 3 गुणा x माने 3x प्लस 3 एकम 3 आ गया, बराबर है x प्लस 11 के। अब हमें पक्षांतर करना है, x को हम बाईं तरफ लाएंगे और गिनतियों को दाहिनी तरफ ले जाएंगे। ये 3x है, इधर ये प्लस 3 है ना, इसको इधर ले आए तो ये हो गया x प्लस 11 माइनस 3। अब इस x को लाएंगे बाईं तरफ, इसको हम एक लाइन में भी ला सकते हैं लेकिन अभी सीखने का दौर है इसलिए 2 लाइन में किया है। 3x माइनस x हो गया, 11 में से 3 निकला 8 आ गया, 2x की वैल्यू 8 आ गई तो x की वैल्यू 2 इधर भाग कर देगा 4 आ जाएगी। अगला समीकरण है 3 प्लस 5x बराबर 13 प्लस 2x, ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम 5x तो है ही है और इस 2x को भी बाईं तरफ ले आएंगे, एक ही लाइन में कर लेंगे ताकि छोटा हो जाए। तो 5x ये प्लस 2x इधर आया तो माइनस 2x हो गया। अब संख्याओं को देखेंगे, बराबर के बाद 13 पहले से था और ये 3 जो है ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 13 माइनस 3 हो गया। इधर घटाया तो 3x और इधर बचा 10, 3x 10 के बराबर हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर भाग कर देगा 10 बटा 3। अब उत्तर हम 10 बटा 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अंश बड़ा होता है तो हर से भाग दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 को 3 से भाग दिया ना, 3 तिया 9, तो जितनी बार जाता है उसको सामने लिखते हैं और जो शेष बचता है वो ऊपर जाता है। देखिए 3 तिया 9, 1 बचा तो वो अंश बन गया और बटा 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 सही 1 बटा 3। अगला समीकरण देखते हैं 6y माइनस 3 बराबर है 2y प्लस 13 के। तो 6y माइनस 3 बराबर 2y प्लस 13, तो हम 6y के साथ 2y ले आएंगे, 6y माइनस 2y बराबर हो गया यहाँ 13 और ये 3 माइनस में था तो इधर आया प्लस हो गया, 13 प्लस 3 यानी 4y बराबर 16 की हो गया। y की वैल्यू निकालेंगे, 4 भाग करेगा 16 को तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब समीकरण है 3 बटा 2 z प्लस 2 बराबर 1 बटा 2 z प्लस 1। ये देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 बटा 2 से ब्रैकेट को खोल लेंगे, गुणा कर रहा ना इन दोनों को, तो ये 1 बटा 2 z प्लस 1 बटा 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बटा 2 ही आएगा। अब z को हम एक तरफ कर लेंगे, 3 बटा 2 z, इधर प्लस में है 1 बटा 2 z तो बाईं तरफ आया माइनस में हो गया 1 बटा 2 z। ये बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 इधर बाईं तरफ ही है, दाहिनी तरफ ही है, और ये प्लस 2 उधर से उठ के आएगा तो ये हो जाएगा -2 के बराबर।
बाईं तरफ हम जेड को बाहर निकाल लेते हैं तो 3/2 बचेगा माइनस 1/2 बचेगा। और दाहिनी तरफ देखते हैं 1/2 माइनस 2, 2 को हम 2/1 लिख देंगे ताकि हल करने में समझ में आ जाए। अब इसको ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन हमने इधर ये थोड़ा सा दिखा दिया है। अब ये हो गया 4/2, 1/2 माइनस 4/2, दोनों का हर बराबर हो गया तो हर को एक बार लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 1 माइनस 4। अब 4 बड़ा है ना तो इसी का चिन्ह लगाएंगे और ये हो जाएगा -3/2। वही -3/2 हमने यहाँ डायरेक्ट लिख लिया है। और इधर देखिए हर बराबर हो गया, दोनों का 2 है तो एक बार हर लिखा, ऊपर लिखा 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2/2 जेड के बराबर। 2/2 जेड बराबर है -3/2 के बराबर। अब 2/2 का मतलब क्या है, 1 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 हो गया, 1 जेड माने जेड, जेड की वैल्यू आ गई -3/2 के। अगला समीकरण है 1.5y प्लस 3.5 बराबर है 3.5y प्लस 7.5 ये। अब यहाँ पर हम y को बाईं तरफ कर रहे हैं तो 1.5y है और ये 3.5y माइनस में आ जाएगा। अब संख्याओं को दाहिनी तरफ करेंगे, 7.5 पहले से है, 3.5 जब हम दाहिनी तरफ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए 7.5 से हम 3.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसको हम यहां पर देख सकते हैं, देखिए 7.5 माइनस 3.5, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना रहता है। 5 से 5 गया 0, 7 से 3 गया 4, 4 आ गया ना, वही 4 यहाँ लिखा है। ऐसे ही 1.5 से 3.5 घटाएंगे, देखिए तो ये 2 बचा, 2.0 का मतलब 2, तो 2y बराबर 4 के है तो y बराबर 4/2 आ जाएगा इधर, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। प्रश्न 6 है वज्र गुणन विधि पर आधारित है, समीकरण को हल करना है। 5x प्लस 3/x प्लस 4 बराबर 3 के दोनों पक्षों में से x प्लस 4 से गुणा कर दिया है इन्होंने। इस x प्लस 4 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में x प्लस 4 से गुणा कर दिया है, तो ये इसको काट देगा, बचेगा 5x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3 गुणा करेगा 4 को 12 के। अब ये 3x बाईं तरफ जाएगा तो 5x माइनस 3x हो जाएगा बराबर 12 और ये माइनस इधर आ जाएगा 3 प्लस 3 है ना तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2x की वैल्यू आ गई, 12 में से 3 घटाया तो 9 के बराबर, तो x की वैल्यू 9/2 आ गई है। अब आगे जो है हमें इसी विधि से प्रश्नों को हल करना है। वज्र गुणन विधि से अगर प्रश्न को हमें हल करना है तो उसमें तिरछा गुणा ही सबसे इजी वे है। जैसे यहाँ है 6x प्लस 1/3 बराबर 7y माइनस 3/5, यहाँ पे हमें तिरछा गुणा कर लेना है, यानी इस 5 को इसके साथ गुणा कर लेना है और 3 को इधर इसके साथ। तो देखिए 6x प्लस 1 है ना, इसको हमें इस 5 से गुणा कर देना है और 7x माइनस 3 जो है इसको इधर वाले 3 से गुणा कर देना है। अब 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30x प्लस 5 एकम 5 आ जाएगा और दाहिनी तरफ 3 से गुणा करेंगे, 3 सते 21x माइनस 3 तिया 9 आ जाएगा। अब हमें वही प्रक्रिया करनी है, 21 को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो 30x माइनस 21x होगा और गिनती को दाहिनी तरफ लाएंगे, -9 पहले से है, ये 5 इधर प्लस में आया है, यहाँ आया -5 हो जाएगा। अब -9 -5 दोनों माइनस में है, जुड़ के -14 हो जाएगा और इधर 30 से 21 गया तो 9x बराबर -14। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 आके इधर भाग कर देगा, -14/9। यहाँ पर फिर वही बात है, अंश बड़ा है तो हर से भाग देंगे, तो देखिए 9 का पहाड़ा 14 में एक बार जाएगा, 9 एकम 9, 1 यहाँ लिखा, 5 जो शेष बचा वो अंश बन गया, 1 सही 5/9 माइनस का। इसमें भी हम लिखेंगे तो कोई गलत नहीं कहेगा इसको। उसी का अगला समीकरण है 3x प्लस 1/3 बराबर 3x माइनस 7/4। हमें तिरछा गुणा करना है, 3x प्लस 1 को 4 से और 3x माइनस 7 को 3 से गुणा कर लेना है। तो देखिए इसको जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12x प्लस 4 हो जाएगा, इधर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस 3 सते 21 हो जाएगा। अब सारे x को हमें बाईं तरफ रखना है, तो 12x यहाँ प्लस में है 9x तो इधर आ गया -9x। दाहिनी तरफ क्या बचा, -21 है और ये 4 भी माइनस में होकर आएगा तो ये -25 हो जाएगा। 3x की वैल्यू -25 आ गई, x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर भाग कर देगा, यानी -25/3 के। अब फिर यहाँ अंश बड़ा है तो हर से भाग देंगे, देखिए 3 8 24, 8 बार गया, एक शेष बचा, वो अंश हर वही जो था पहले, तो -8 से ही 1/3 आया आंसर इसका।
उसी का चौथा पार्ट है x माइनस 3/5 बराबर x माइनस 4/7। तिरछा गुणा यानी 7 गुणा कर देगा x माइनस 3 को, 5 गुणा कर देगा x माइनस 4 को, ब्रैकेट खोला तो ये 7x माइनस 7 21 बराबर हो गया 5x माइनस 5 को 20। 5x बाई तरफ गया और माइनस 21 दाहिनी तरफ आ गया। ये देखिए तो प्लस 21 हो गया, माइनस 20 पहले से था। अब आगे देखिए 7x में से 5x 2x बचा और यहाँ पे 1 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 इधर भाग कर देगा 1/2। फिफ्थ पार्ट में है x माइनस 2/3 माइनस 4x बराबर 2 के। अब जहां अकेले एक अंक है उसको बटा 1 लिख सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब तिरछा गुणा करेंगे, x माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये x माइनस 2 ही रहेगा, और 3 माइनस 4x को इस वाले 2 से गुणा कर देंगे। देखिए तो ये 2 जो है ब्रैकेट खोलेगा तो 2 3 6 माइनस 4 दूनी 8x। अब हम क्या करेंगे, इस 8x को बाईं तरफ ले जाएंगे तो इस x में जुड़ जाएगा x प्लस 8x, और ये 2 इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 6 प्लस 2। अब 9x की वैल्यू 8 आई, x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 इधर भाग कर देगा तो इसका आंसर 8/9 आ जाएगा। अगला पार्ट है x माइनस 1/3 x माइनस 4 बराबर 5/7 के। तिरछा गुणा किया, x माइनस 1 को 7 से गुणा किया, 3x माइनस 4 को इस 5 से कर दिया, ब्रैकेट खोला तो ये हो गया 7x माइनस 7 और इधर 5 से किया तो 5 3 15x माइनस 5 को 20। अब हम 15x को बाईं तरफ ले जाएंगे तो देखिए 7x माइनस 15x बराबर हो जाएगा माइनस 20 और ये प्लस 7 आ जाएगा। इधर आया माइनस 8x, भाई बड़ा है ना ये माइनस 15, तो माइनस 15 से 7 गया तो माइनस 8x बचेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या का मान बड़ा है। और इधर देखिए माइनस 20 से 7 निकला तो माइनस 13 बचा। अब दोनों साइड माइनस है ना तो माइनस माइनस को खत्म कर देगा, बचेगा क्या 8x बराबर 13 के। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 जाके इधर भाग कर देगा तो x की वैल्यू आई 13/8। फिर यहाँ अंश बड़ा है इसलिए हर से भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचा 5, एक सही 5/8 आ गया x का मान यहाँ पर। सातवां पार्ट में है समीकरण 1/2 गुणा कर रहा है x माइनस 1/5x माइनस 2 को, ये बराबर है 1/3 9 प्लस 8x बटा 2 माइनस 5x। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यह है 5x माइनस 2 और ये है 2 माइनस 5x, तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो ये भी 5x माइनस 2 हो जाएगा। चूंकि हमें वज्र गुणन विधि लागू करना है इसलिए सबसे पहले हम तिरछा गुणा करेंगे। देखिए x माइनस 1 इसको 1 गुणा कर रहा तो इसका मतलब x माइनस 1 ही रहेगा। अब इसको क्या गुणा करेगा, 3 और 2 माइनस 5x। देखिए 3 2 माइनस 5x सब आपस में गुणा कर रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा 2, ये वाला 2 और 5x माइनस 2 ये वाला, यानी ये पूरा गुणा करेगा इस 9 प्लस 8x को। ये देखिए अगली लाइन में है, चूंकि 3 संख्या है इसलिए इसको सबसे बाहर कर लिया है, फिर इन्हीं को हमने क्रम से लिख लिया है। ये बराबर हो जाएगा, यहां से हमने माइनस कॉमन निकाला है जैसा कि हमने पहले बोला था, तो यहां गया -2। अब माइनस कॉमन होने का मतलब है इसमें अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये 2 ऋणात्मक था तो ये धनात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 5x, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अगली लाइन में देखिए 2 माइनस 5x इधर है और इधर भी 2 माइनस 5x है। अब ये वाला 2 माइनस 5x इसको काट देगा क्योंकि सब आपस में गुणा कर रहे हैं ना, इसलिए हो जाएगा इधर 2 गुणा कर देगा इसको 9 प्लस 8x को, तो ये हो जाएगा -18 और -8 दूनी 16x के। अब -16x बाईं तरफ जाएगा, यहाँ 3x में से 3x में जुड़ जाएगा 16x और ये -3 जो है ये दाहिनी तरफ आ जाएगा 18 के साथ, तो -18 और ये -3 है इसलिए +3 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 19x और 19x बराबर हो गया -15 के। निकल गया ना -18 से 3 तो -15 बच गया। अब x की वैल्यू क्या हो गई, -15/19।